बिहार की राजनीति में हमेशा जाति का दबदबा देखा जाता रहा है, जिसने अपने बलबूते पर विधायक और सांसद बनाते रहे हैं, या कहें कि खुद भी अपने जात के सांसद और विधायक को बनाते रहे हैं। हम आपको आज ऐसे ही 5 टॉप राजपूत नेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सिक्का बिहार के पूरे राजपूत समाज पर चलता है। इसमें सबसे पहले 5वां नंबर पर है राजीव प्रताप रूडी का नाम, जो सारण लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा समय में सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक जीवन की बात करें तो शुरुआत छात्र संघ के एक नेता के रूप में हुई थी, जो पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिर चंडीगढ़ के अध्यक्ष चुने गए, बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव, फिर विश्वविद्यालय से लौटने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 1 दशक तक काम किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के सदस्य बन गए। फिर 1990 में महज 26 साल की उम्र में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद उनका सबसे कम उम्र में विधायक बनना चर्चा का विषय हो गया, लेकिन 1996 में बिहार के छपरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुने गए। फिर क्या था, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शामिल हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर हैं प्रभुनाथ सिंह, जो बाहुबली हैं, महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं और पूरे बिहार में राजपूतों के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन हत्याकांड में आरोप के बाद से वे जेल में सजा काट रहे हैं और उनके स्थान पर मौजूदा समय में उनके बेटा रणधीर सिंह सारण क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चाचा की विरासत को भतीजे सुधीर सिंह भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में काम करते रहते हैं, जो प्रभुनाथ सिंह की दबंगई को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अब बात तीसरे नंबर की है, बिहार में बाहुबली के नाम से चर्चित आनंद मोहन, जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं और जेल में बंद हैं। लेकिन इनका कोसी का क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार में दबदबा आज भी कायम है और राजपूतों का बड़ा तबका इनको अपना नेता मानता है, या कहें कि रॉबिन हुड और मसीहा। मौजूदा समय की बात करें तो इनकी पत्नी लवली आनंद ने भी पति के राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया और वह लोकसभा तक भी पहुंची। लेकिन साल 2020 विधानसभा चुनाव में बेटे चेतन आनंद ने भी राजनीति में एंट्री मारी और राजद के टिकट पर सहरसा के महिषी विधानसभा चुनाव से चुनकर सदन पहुंच गए और वह आनंद मोहन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको राजपूत समाजों में उभरता हुआ युवा नेता के रूप में माना जाता है, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पूरे राजपूतों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर दूसरे नंबर की करें तो सबके जुबान पर एक ही नाम आता है और वह है राजद के मौजूदा समय के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनका नाम है जगदानंद सिंह, जो शाहाबाद इलाके से आते हैं और पूरे बिहार में राजपूत समाज के बीच में अपनी अच्छी जान पहचान और पकड़ रखते हैं, जो कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और लगातार 1985 से 2009 तक नेतृत्व भी किया। साथ ही लालू राबड़ी की सरकार में लगातार 15 साल तक मंत्री भी रहे, जो लालू यादव के साथ ही पूरे बिहार में राजपूतों के बड़े विश्वासी नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन साल 2009 में लोकसभा पहुंचने के बाद बिहार के साथ ही देश में भी राजपूत नेता के रूप में अपनी छवि बना ली। मौजूदा समय में देखें तो जगदानंद सिंह बिहार राजद के अध्यक्ष हैं, जहां वे लालू परिवार को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन नेता तो वो आज भी राजपूत के ही हैं। जब भी राजपूत समाज से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो काफी दिलेरी के साथ मजबूती से बात को रखते हैं। अब बात पहले नाम की है, जो पूरे बिहार में सभी राजपूतों के बीच में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और बिहार के साथ देश की राजनीति में भी राजपूतों की बात को रखते हैं। उनका नाम है राधा मोहन सिंह, जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण सीट से 8 बार सांसद चुने गए हैं। 71 साल के राधा मोहन सिंह के पास बिहार में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। वे बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। पार्टी की पहचान और पकड़ जब कुछ भी ना थी तो पार्टी के लगातार क्षेत्र में काम करते रहे हैं, जो मोदी सरकार में कृषि मंत्रालय जैसे अहम पद भी संभाल चुके हैं। बिहार में राजपूत समाज शिवहर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले में निर्णायक रोल में है। इसके अलावा राजपूत समाज पटना जिले के बाढ़, भोजपुर जिले के आरा के कई विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला तय करता है, जहां राधा मोहन सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।